हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोरियस नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि नर्सिंग एप्टीट्यूड के हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको डेली न्यू न्यू क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस क्या? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इंफॉर्मेशन डू द कोड wrist बैंड होल्ड अबाउट द पेशेंट? तो क्या होगा, क्या इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, करनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है ब्लड टाइप, ऑप्शन नंबर बी है डेट ऑफ बर्थ ऑफ द पेशेंट, ऑप्शन नंबर सी है पेशेंट नेम एंड अदर डिटेल अबाउट हेल्थ, और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन इसमें राइट क्या होगा? तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेशेंट्स नेम एंड अदर डिटेल अबाउट हेल्थ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Blank is responsible for making hemoglobin determination coagulation time study, a red and white blood cell count and special blood pathology study for anemia and leukemia is। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है हीमोग्लोबिन को डिटर्मिनेशन के लिए, कॉन्गुलेशन के लिए, टाइम स्टडी, रेड ब्लड एंड व्हाइट ब्लड काउंट करता है और स्पेशल ब्लड पैथोलॉजी स्टडी करने के लिए एनीमिया और ल्यूकेमिया के लिए? तो इनमें आपका ऑप्शन है हेमेटोलॉजी लेबोरेटरी, और ऑप्शन नंबर बी है बैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी, और ऑप्शन नंबर सी है पेरिस्टियोलॉजी लेबोरेटरी, और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दी। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेमेटोलॉजी लेबोरेटरी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्टिगो इज ड्यू टू प्रॉब्लम इन, वर्टिगो की प्रॉब्लम है? तो ऑप्शन नंबर ए है ड्राइनेज सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है फ्लश सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी है टॉयलेट सिस्टम, और ऑप्शन नंबर डी है सेनेट नहीं, ऑप्शन नंबर ए है मिडल ईयर, ऑप्शन नंबर बी है एक्सटर्नल ईयर, और ऑप्शन नंबर सी इनर ईयर, और ऑप्शन नंबर डी है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इनर ईयर। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ब्लैंक is the protect the promote human health by providing and clean environment and breaking the cycle of disease। तो ऑप्शन नंबर ए है ड्राइनेज सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है फ्लश सिस्टम, और ऑप्शन नंबर सी है टॉयलेट सिस्टम, और ऑप्शन नंबर डी है सैनिटरी सिस्टम। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैनिटरी सिस्टम। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ड्यूरेशन ऑफ LHV लेडी हेल्थ विजिटर कोर्स इज, कितने मंथ का होता है? 6 मंथ, 7th, 6 मंथ, 3 मंथ, 8th मंथ और 12 मंथ। तो कितने मंथ का ये होता है? तो यह 6 मंथ का होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग द evening dose to prescribed medication, the nurse on the evening shift find the unable filled syringe in the patient medication drawer. What should be nurse change do? तो ऑप्शन नंबर ए है डिस्कार्ड डिस्कार्ड a syringe to avoid a medication error, और ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन ऑप्टेन a label for the syringe of for the pharmacy, ऑप्शन नंबर सी है यूज द सिरिंज बिकॉज इट लुक लाइक कंटेन सम मेडिकेशन नर्स वाज प्रिपेयर्ड टू गिव, और ऑप्शन नंबर डी है कॉल द डे नर्स टू वैरायटी ऑफ द कंटेंट ऑफ अ सिरिंज। तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्कार्ड द सिरिंज अवॉइड द मेडिकेशन एरर। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What do you position of cannot at the end of bandage of an emergency bandage? ऑप्शन नंबर ए always on top of the bandage, ऑप्शन नंबर बी है क्रॉस ओवर द wound, और ऑप्शन नंबर सी है क्ले अवे फ्रॉम द wound, और ऑप्शन नंबर डी है मिडल ऑफ द wound। किस पोजीशन पे बैंडेज को, इमरजेंसी बैंडेज को रखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपको पता ही दिया ही है सामने। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्लियरली अवे फ्रॉम द wound। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A patient in the cardiac unit concentrate about risk factor associated with atherosclerosis
विच ऑफ द फ्लोइंग आर हेरिडिटरी रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग एथेरोस्क्लेरोसिस? तो ऑप्शन नंबर ए है फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज, ऑप्शन नंबर बी है ओवरवेट, ऑप्शन नंबर सी स्मोकिंग और ऑप्शन नंबर डी है एज। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैमिली हिस्ट्री एंड हार्ट डिजीज। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नर्स इन चेंज द ट्रांसफेरिंग अ पेशेंट फ्रॉम द बेड टू चेयर, नर्स को चार्ज मिले ट्रांसफर करने पेशेंट को बेड से चेयर पे, विच एक्शन डज द नर्स टेक ड्यूरिंग द पेशेंट ट्रांसफर? तो जो नर्स होगी किस किस एक्शन में किस ड्यूरेशन में पेशेंट को ट्रांसफर करेगी बेड से चेयर पे? तो ऑप्शन नंबर ए है पोजीशन द हेड टू बेड फ्लैट, मतलब ऑप्शन नंबर बी है हेल्प द पेशेंट डैमेज द लेग और ऑप्शन नंबर सी है स्टैंड बिहाइंड द पेशेंट, ऑप्शन नंबर डी है प्लेस टू चेयर फेसिंग अवे फ्रॉम बेड। तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेल्प द पेशेंट डैमेज द लेग, पेशेंट की हेल्प करेगी, सहायता करेगी और उसके पैर को नीचे मतलब उसको पैर पे खड़ा होने की कोशिश करवाएगी ताकि वह पेशेंट बेड से आराम से चेयर पे जाके शिफ्ट हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डॉक्टर हु डायग्नोसिस द मेडिकल डिजीज इज नाउ एज, जो डॉक्टर डायग्नोसिस करता है मेडिकल डिजीज की उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर बी है कार्डियोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर सी है पैथोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर डी है ऑर्थोनिस्ट। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पैथोलॉजिस्ट। जहां पे आप ब्लड चेक करवाते हैं कहाँ पे करवाते हैं? पैथोलॉजिस्ट के पास ही जाते हैं जो कि आपको डिजीज फाइंड करके देता है कि यह डिजीज है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी फाउंड इन पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, कौन सी लेबोरेटरी फाउंड की जाती है पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में? ऑप्शन नंबर ए है बैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी, ऑप्शन नंबर बी है हेमेटोलॉजी लेबोरेटरी और ऑप्शन नंबर सी है परिस्टोलॉजी लेबोरेटरी और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑल ऑफ दी सभी प्रकार की जाती है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्ट ऑफ LHV, कौन सा इनमें से ऑब्जेक्ट है LHV का? Trainers should be able to plan organic employment and evaluate health education program. Option number B है trainers should be able to conduct training and dance with the help of auxiliary nurse midwife. Option number C है trainers should be able acquire knowledge and basic principles supervise the management और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पिलर्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, कौन सा इसमें से पिलर्स है जो प्राइमरी हेल्थ केयर का है? ऑप्शन नंबर ए है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ऑप्शन नंबर बी इंटर सेक्टरल कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन नंबर सी है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दी सब। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्लैंक इज द मेडिकल स्पेशलिस्ट इज द फोकस ऑन ईयर नोज और थ्रोट, कौन से मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि फोकस करते हैं ईयर नोज और थ्रोट को? ENT को कौन फोकस करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है डर्मेटोलॉजिस्ट, जो डर्मेटोलॉजिस्ट सभी लोग जानते हैं स्किन को करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है ओटोलैरिंजियोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर बी है साइकोलॉजिस्ट और ऑप्शन नंबर डी है कार्डियोलॉजिस्ट। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओटोलैरिंजियोलॉजिस्ट। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी डिजीज कवर्ड अंडर नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, कितनी डिजीज को कवर किया गया था नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में? तो कितनी डिजीज को कवर किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 6 और ऑप्शन नंबर डी है 7। तो कितनी डिजीज को कवर किया गया था? तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A pregnant client is diagnosed with partial placenta previen
In explaining the diagnosis, the nurse tell the client the usual treatment for patient placenta pelvic in which of the following. Option number A है activity limited to bed rest. Option number B है placent infusion. Option number C है immediate इरेजन डिलीवरी और ऑप्शन नंबर डी है लेबर इंडक्शन विथ ऑक्सीटोसिन। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्टिविटी लिमिटेड टू बेड रेस्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्लैंक है डील्स विथ क्लाइंट हु द फंक्शनल डिस्टेबिलिटीज रिजल्टिंग फ्रॉम डिजीज कंडक्शन एंड कंडीशंस एंड इंजरी। ऑप्शन नंबर ए फिजिकल मेडिकेशन रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट। ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन थ्रिएट कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन नंबर सी है हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डाइजेस्टिबल सेंसर दैट इज यूज टू हॉस्पिटल। इनमें से कौन सा ऐसा रिलेटेड जो कि है सेंसर है जो कि यूज किया जाता है कहाँ पे? हॉस्पिटल में। तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ एंड बी डाइस्टल सेंसर मॉनिटर पेशेंट बॉडली सिस्टम एंड विजुअली ट्रांसमिट द हैपिंग द बॉडी। और क्या यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी है डिटेक्ट डिजीज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द डॉक्टर। दोनों यूज किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग शुड बी सर्व ब्लीडिंग। तो ऑप्शन नंबर ए है पुट द विक्टिम एंड रिकवरी पोजीशन। ऑप्शन नंबर बी है डायरेक्ट प्रेशर विथ क्लीन क्लॉथ और हैंड टू द ब्लीडिंग वुंड और ऑप्शन नंबर सी है कवर विद द क्लीन क्लॉथ और ऑप्शन नंबर डी है गिव ऑक्सीजन। तो क्या है क्वेश्चन? फर्स्ट थिंग शुड बी फॉर सर्व ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को रोकने सबसे पहले क्या करेंगे? तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट प्रेशर विथ अ क्लीन क्लॉथ हैंड एंड ब्लीडिंग वुंड। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A leukemia patient has a relative who want to donate. तो आप donate blood for transfusion. A nurse would check the following medication term for this. तो ऑप्शन नंबर ए a history of hepatitis C. ऑप्शन नंबर बी a history of 1 year previous leukotomy और ऑप्शन नंबर सी है एस्टिमोमेटिक डाइवर्जन और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिस्ट्री ऑफ हेपेटाइटिस सी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन हेल्पिंग द अचीव वेलनेस हेल्पिंग अदर अचीव वेलनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज, क्या एडवांटेज है नर्सिंग प्रोफेशन का? तो ऑप्शन नंबर ए हेल्पिंग द अचीव वेलनेस। ऑप्शन नंबर बी है कंटिन्यूअस एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। ऑप्शन नंबर सी है ट्रेवल पॉसिबल। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? के बिंड इज गिवन फॉर अ पेशेंट विथ हाइपरनेट्रीमिया हाइपोनेट्रीमिया। ऑप्शन नंबर सी है हाइपोक्लेमिया। ऑप्शन नंबर बी डी है हाइपरक्लेमिया। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइपरक्लेमिया। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द गिवन सिंबल रिप्रेजेंट द सर्विस रिलेटेड टू ब्लैंक इन द हॉस्पिटल। क्या सर्विस दी जा रही है? ऑप्शन नंबर ए इन्फेक्शियस डिजीज। ऑप्शन नंबर बी एनेस्थीसिया। ऑप्शन नंबर बी है सी है फिजिकल थेरेपी। ऑप्शन नंबर डी डर्मेटोलॉजी। तो क्या हो रहा है पेशेंट का? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? एनेस्थीसिया। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस अंडर द नेशनल
ट्यूबरक्लोसिस इम्यूनेशन प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है 5। तो कौन सा है इसमें राइट आंसर? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर होगा।